हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 तारीख को आने वाला है बजट हमारा। तो हमारी जो भी ओपन पोजीशंस हैं, जैसे कि मेरे ये पोजीशन है एक, इसमें भी एक पोजीशन चल रही है, इसमें भी एक पोजीशन चल रही है। जो भी है आपको यूट्यूब में मतलब जो लास्ट वीडियो था संडे वाला, उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ है। क्या क्या स्टॉक, जो जो स्टॉक बताया था मैं, वो ये वहीं पे मेरी पोजीशन पे बनी हुई है। तो जैसे ये एक स्टॉक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा टारगेट है अराउंड 826 का, जैसे कि आप देख सकते हैं 826.25 इसमें है। स्टॉप लॉस मेरा 630 के अराउंड है। तो अब इसमें क्या करूँ, अब बजट आने वाला है, तो क्या मैं अपना ये पोजीशन यहीं रैंडमली यहीं बीच में कट कर दूँ? तो दोस्तों, मैं ऐसे करने वाला नहीं हूँ। मेरा जो पोजीशन है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट है, मैं वहीं पे ही निकलूँगा, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 1:1 से ज़्यादा, अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है करेंटली इसमें। लेकिन मैं इसमें अभी वेट करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये, अगर इस स्टॉक में दम होगा, एक्चुअल में दम होगा, तो ये अपना टारगेट तक पहुँचेगा। अगर दम नहीं होगा तो वो कुछ भी न्यूज़ आ जाए, बजट ये वो सब सिर्फ एक बहाना रह जाता है, आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा ये फंडा है कि मैं या तो टारगेट लूँगा या स्टॉप लॉस लूँगा। तो बीच में ऐसा रैंडम एग्ज़िट करना, मतलब मैं फिर एक बार ऐसा करूँगा तो ये बार बार, क्योंकि ये बजट है, फिर कुछ और न्यूज़ आएगा, आरबीआई पॉलिसी, कभी इसका न्यूज़, कभी उसका न्यूज़, कभी ये वॉर वो वॉर, आप ऐसे में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म में अगर एक कंसिस्टेंसी, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पे ही निकलने की आदत बनानी पड़ेगी। तो वो आदत हमारी, जैसे कि इसमें भी लॉस चल रहा है, तो इसमें थोड़ा ही लॉस है और टारगेट तो काफ़ी दूर है। तो मेरे को पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बजट में कुछ होगा भी तो चलो भाई, स्टॉप लॉस आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। स्टॉप लॉस देने के लिए मैं रेडी हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए आप रेडी हो, तो आपको एक अच्छा इम्प्रूव्ड ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप रेडी रहो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस की अगर आप डे क्लोजिंग पे लेते हो तो 2-3% और प्लस माइनस रहेगा, उतना ही। तो आप उतना देने के लिए रेडी रहो। जैसे मैं अपना जो मेरा ट्रेड प्लान है, 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड, इसमें भी आप देखेंगे तो रिस्क है 14 पॉइंट्स का और टारगेट है 58 पॉइंट्स का, 58 रुपीज़ का, जो भी बोलो। आप देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है, 5% का रिस्क है, 20% का टारगेट लगा हुआ है। आएगा तो हम टारगेट ले लेंगे, नहीं आएगा तो हम अपना जो भी अपना स्टॉप लॉस है उस पर अपन एग्जिट कर जाएंगे। अगर मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका ट्रेड प्लान है, जो भी है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहे हैं, 1:2 रख रहे हैं, तो जो भी है आप अपना रिस्क मतलब रिस्क फिक्स कर लीजिए। रिवॉर्ड तो चलिए आप जितना भी आप लेना चाहें, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि जब तक आपका कई लोग होते हैं जो ट्रेड चल रहा है तो चलने दो भाई, आपके डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हड़बड़ी नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपको लॉस आ गया, फिक्स हो गया, तो लॉस में निकलना ज़रूर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मंथ मेरे अब तक 27 ट्रेड हो चुके हैं। 27 ट्रेड्स, 27 ट्रेड में से मतलब मोर देन 60% ट्रेड्स में मतलब मैंने लॉस बुक किया है। उतना मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं, सक्सेस रेट है 50% से भी कम है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो 50% से भी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में हूँ इस मंथ, जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो ट्रेड चले हैं उन्होंने मुझे इतना रिटर्न दिया कि जो मेरे लॉस में जो छोटा थोड़ा मोटा लॉस होता है तो मैं कट कर देता हूँ। लॉस में मैं होल्ड करने वाला नहीं हूँ। यही गलती कर करके मैंने अपना काफ़ी कैपिटल वाइप आउट किया हुआ है कि लॉस हो रहा है, चलो उसमें एवरेज कर लेते हैं।
एवरेज करते जाओ। एवरेज करने वाला काम लॉस में अगर आप कर रहे हो लूजिंग ट्रेड में, तो आपको एक बार पैसा दे देगा, दो बार पैसा दे देगा, आप उसको देख के आप 10 बार पैसा डालोगे और 10 के 10 बार फिर आप लॉस में निकल जाओगे। तो अगर कोई एक टिप मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे मैं दूंगा कि अपना लूजिंग ट्रेड को जल्द से जल्द निकालो, जो सबसे टफ है। आपको लगता रहेगा, आपका माइंड बोलेगा नहीं भाई ये तो अभी बस मैं एवरेज करूंगा और ये कल ऊपर हो जाएगा, परसों ऊपर हो जाएगा, फिर मेरा बाइंग रेट कम हो गया है, मैं निकल जाऊंगा। ये ट्रेडिंग में ये चीज़ काम नहीं करता अनलेस आप पोजिशनल ट्रेडर, मतलब पोजिशनल बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ठीक है, आपको पता है भाई आप अच्छे, रिलायंस है, रिलायंस हो गई, टाटा की कोई कंपनी हो गई, इसमें आपको पता है भाई ये अच्छी कंपनी है, तो आप उसमें कम रेट में मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, वो एक SIP जैसे। लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप लूजिंग ट्रेड में आप एवरेज करने की कोशिश कर रहे हो और बाई कर रहे हो, जिसमें आपको लॉस हो रहा है उसमें आप फिर से और बाई कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो चीज़। ये मैंने भी गलती की हुई है और कहीं ना कहीं आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को जितना जल्द से जल्द हो सके अपने क्या बोलते हैं, अपने ट्रेडिंग साइकिल से हटा दीजिए, एलिमिनेट करिए। तो आप इसका जो आपका रिज़ल्ट है आप देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है आपका रिज़ल्ट। तो ये थे बजट से रिलेटेड, मेरे को लगा कि आपसे कुछ बात कर लेनी चाहिए। जैसे ये एक स्टॉक, इसमें लेने के बाद मेरी एंट्री बनने के बाद अच्छा जा रहा था, टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं था, पर मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। और होल्ड करने का देखिए एक बड़ा सा कितना, ये 3% आज डाउन हो गया इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट का है, 3.5% का लगभग का है। अगर ये ज़्यादा बड़ा कैंडल क्लोज होता है तो जो 5% 6% उतना ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हमारा 10% है, 10% का टारगेट रखा होगा, 5-6% चले भी जाते हैं एक ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखेंगे इसमें 3.22 है, 1:3 शायद। इसमें जो हमारा टारगेट है वो इसमें कम लिया गया है, तो 1:3 अब हमारा मिनिमम है, 1:4 तक मैं बुक कर लेता हूँ अपना। आई होप आप भी अपने ट्रेड में बने रहेंगे। हाँ, अब नया फ्रेश ट्रेड लेने से आप बच सकते हैं, लेकिन जो आप ट्रेड आपका चल रहा है उसमें आप ज़रूर बने रहें। बजट ये वो चीज़ें आते रहेंगे, स्टॉक में दम होगा तो आपका टारगेट अचीव होगा, नहीं दम होगा तो आप चाहे बजट रहे ना रहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। तो इसी ज्ञान के साथ चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं और हमारे ट्रेडिंग जर्नी यही कंटिन्यू करते रहेंगे। आप ये जो भी बताया मैं आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, सुबह खैर।